सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले 2 वीडियोज में हम लोगों ने सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखता। एक पद में उत्तर लिखें। उत्तर मैंने इधर लिख कर रखा है, आप इसे समझ लें और समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। वनराजः कैहि दुरवस्थां प्राप्तः। वनराज किसके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त होता है, यानी किसके द्वारा वह पीड़ित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुच्छ जीवहि। कैहि के स्थान पर आप लिख देंगे तुच्छ जीवहि, यानी कि तुच्छ जीवों के द्वारा वह पीड़ित किया जाता है। कः वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति। कौन वातावरण को अपने कर्कश ध्वनि से व्याकुल करता है। तो कहा के स्थान पर आपको लिख देना है काकः, यानी कि कौआ। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कौवे की तरह चेष्टा करने वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है। तो कीदृशः के स्थान पर हो जाएगा आदर्शः, यानी कि आदर्श छात्र माना जाता है। कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है। तो कः के स्थान पर आप लिख देंगे गजः, अर्थात हाथी। बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति। बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खा जाता है। तो कीदृशान के स्थान पर लिख देंगे वराकान, यानी कि बेचारी मछलियों को। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखता। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखें। उत्तर मैंने इधर लिख दिया है, आप इसे समझ लें। निसंशयम् कः कृतान्तः मन्यते। निसंदेह रूप से कौन कृतांत माना जाता है, यानी कि कौन यम माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यो पीड्यमान जंतून् पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सः निसंशयम् कृतान्तः मन्यते। जो पीड़ित प्राणियों की रक्षा शारीरिक रूप से नहीं करता है, वह निसंदेह कृतांत माना जाता है। बकः वन जंतूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तयितुं कथयति। बगुला वन जंतुओं की रक्षा का उपाय किस तरह से करने के लिए सोचता है। तो कथम के स्थान पर हो जाएगा स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा। इसका उत्तर हो जाएगा बकः वन जंतूनां रक्षोपायान् स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा चिन्तयितुं कथयति, यानी कि स्थित प्रज्ञ के समान रहकर। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या बोलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति यत् यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति। यानी कि तुम लोग सभी मेरी संतान हो, तो बेकार में क्यों झगड़ा करते हो। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत्। यदि राजा सही नहीं होता है तो प्रजा किस तरह से डूब जाती है। तो कथम के स्थान पर लिख देंगे अकर्ण धारा नौ इवा, यानी कि बिना नाविक के नौका के समान प्रजा डूब जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है। मयूरः कथं नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मोर किस तरह से नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। कथम के स्थान पर आप लिख देंगे पिच्छान उद्घाट्य, पूंछ को फैलाकर।
अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्य अभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। यहाँ भवति लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होगा भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्य अभिषेक के लिए तैयार होते हैं? तो कस्य के स्थान पर आप लिख देंगे उल्लू कस्य, यानी कि उल्लू के राज्य अभिषेक के लिए तैयार होते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो कति के स्थान पर लिख देंगे एकादश, यानी कि 11 पात्र हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। सिंहः वानराभ्यां स्वरक्षायाम् असमर्थः एव आसीत्। सिंह बंदरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। तो क्या करने में? तो स्वरक्षायाम के स्थान पर हो जाएगा कस्याम, यानी कि किस में असमर्थ था। और अंत में लगा देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। गजः वन पशून् तुदन्तं शुण्डेन पोथयित्वा मारयति। हाथी वन पशुओं को परेशान करने वाले को सूंड में लपेटकर मारता है। तो किसके द्वारा मारता है? तो शुण्डेन के स्थान पर हो जाएगा केन। वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते। बंदर अपने आप को वनराज पद के योग्य मानते हैं। तो किसके योग्य मानते हैं? तो वनराज पदाय के स्थान पर हो जाएगा कस्मय। मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो किसकी आराधना है? तो प्रकृतेः के स्थान पर हो जाएगा कस्याः। कस्याः स्त्रीलिंग पद है क्योंकि प्रकृति भी स्त्रीलिंग पद है। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो किसको प्रणाम करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा काम। प्रकृति मातरम के स्थान पर हो जाएगा काम। शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां च समक्षम न इति लिखता। यानी कि शुद्ध कथनों के आगे आम और अशुद्ध कथनों के आगे ना लिखें। सिंहः आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। सिंह अपने आप को परेशान करने वाले बंदरों को मारता है। यह गलत है। बंदरों को वह मारता नहीं है क्योंकि बंदर तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा न। का इति बकस्य ध्वनि भवति। का यानी कि काव काव, यह बगुले की ध्वनि होती है। बिल्कुल गलत है क्योंकि काव काव तो कौवे की ध्वनि होती है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा न। काकपीकयोः वर्णः कृष्णः भवति। कौवे और कोयल के रंग काले होते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आम। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है। बिल्कुल गलत है। हाथी तो विशाल काय और बलशाली होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते। मोर बगुले के कारण ही पक्षी कुल को अपमानित मानता है। बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते। एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होता है। बिल्कुल सही है। इसका हो जाएगा आम। फिर है मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उचित पद मैंने इधर लिख दिया है। काकः मेध्य अमेध्य भक्षकः भवति।
कौआ मेध्य अमेध्य यानी कि खाने योग्य और ना खाने योग्य दोनों को खाने वाला होता है। पिकः परभृत अपि कथ्यते, कोयल परभृत भी कहलाता है यानी कि दूसरों के द्वारा पलने वाला। बकः अविचलः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति, बगुला अविचल और स्थित प्रज्ञ के समान रहता है। मयूरः अहिभुक् इति नाम्ना अपि ज्ञायते, मोर अहिभुक यानी कि सर्पभक्षी इस नाम से भी जाना जाता है। उल्लूकः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः च आसीत्, उल्लू अपनी प्रशंसा से हीन और पद निर्लिप्त था यानी कि उसको पद का कोई लोभ नहीं था। सर्वेषाम् एव महत्वं विद्यते यथा समयम्, सभी का महत्व समय के अनुसार होता है। समास विग्रहम समस्त पदम व लिखता, यहाँ पर समास विग्रह और समस्त पद लिखना है यानी कि जो समस्त पद है उसका समास विग्रह करना है और जो समास विग्रह है उसको समस्त पद बनाना है। तुच्छ जीव ही, यह समस्त पद है तो इसका विग्रह हो जाएगा तुच्छ ही जीव ही यानी कि तुच्छ जीवों के द्वारा। वृक्षोपरि, यह भी समस्त पद है तो इसका विग्रह हो जाएगा वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर। पक्षीणाम सम्राट, यह विग्रह पद है इसका समस्त पद हो जाएगा पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा। स्थिता प्रज्ञा यस्य सहा, यह भी विग्रह पद है तो इसका समस्त पद हो जाएगा स्थित प्रज्ञा यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो वह। अपूर्वम, यह समस्त पद है तो इसका विग्रह पद हो जाएगा ना पूर्वम यानी कि जो पहले का नहीं है। व्याघ्र चित्र का, यह समस्त पद है इसका विग्रह हो जाएगा व्याघ्रः च चित्रकः च यानी कि बाघ और चीता। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्न उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।